रूहानी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिस गलती की सजा वह इतने दिनों से चुपचाप सह रही थी, आखिर आज उसका सच सामने आने वाला था। कांपती हुई आवाज में वह लड़की रूहानी के सामने आई और बोली, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ रूहानी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी असली वजह हम हैं। यह सुनते ही रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने दिनों से जिस सच को वह समझ नहीं पा रही थी, आखिर आज उसका पर्दाफाश होने वाला था। घर वालों की नफरत, गुरु का गुस्सा और हर किसी की बदली हुई नजरें, इन सब के पीछे आखिर कौन था? रूहानी की आंखें नम हो गईं और वह बस चुपचाप सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। वह लड़की रोते हुए बोली, उस दिन जब मैं तुम्हारा सामान निकालने कमरे में गई थी, तभी मुझे वह गिफ्ट मिला था। मुझे नहीं पता था कि उस एक गिफ्ट की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सिर्फ सच जानने की कोशिश की थी, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी यह कभी नहीं सोचा था। रूहानी की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में उस दिन की सारी बातें घूमने लगीं। आखिर उस गिफ्ट में ऐसा क्या था जिसने पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर दिया? आखिर क्यों गुरु ने उससे मुंह मोड़ लिया? अब हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा था। लड़की ने कांपते हुए आगे कहा, लेकिन सबसे बड़ा सच तो अभी बाकी है रूहानी, क्योंकि पापा जी ने वह गिफ्ट बदल दिया था। यह सुनते ही रूहानी पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर के सबसे बड़े इंसान ने इतना बड़ा खेल खेला है। आखिर क्यों? किस लिए? क्या वह शुरू से ही रूहानी को इस घर से निकालना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ था? रूहानी कुछ बोल पाती उससे पहले लड़की ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, उस जली हुई चिट्ठी के टुकड़ों में मेरी हैंडराइटिंग थी। यह सुनते ही रूहानी के होश उड़ गए। जिस चिट्ठी की वजह से उस पर इतने बड़े इल्जाम लगे, जिस खत ने गुरु के दिल में उसके लिए नफरत भर दी, वह असल में किसी और की थी। रूहानी को अब समझ आ रहा था कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर पापा जी ने ऐसा क्यों किया? रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आने लगा कि कैसे हर किसी ने बिना सच जाने उसे